सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा में एमए हिंदी जो कि फाइनल ईयर का तीसरा सेमेस्टर का पेपर नंबर 6 जनसंचार माध्यम और हिंदी। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब तक टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 क्वेश्चनों में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और बाकी यूनिट वाइज कुछ नहीं होता, लेकिन तैयारी हमें यूनिट वाइज ही करनी चाहिए। सबसे पहला जो प्रश्न है मैं इस पर बताना चाहूँगी आपको कि पहली यूनिट से जनसंचार अवधारणा स्वरूप और विकास, यानी एक ही प्रश्न बनेगा। जनसंचार क्या है, उसकी अवधारणा, उसका स्वरूप और विकास। एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन में तीनों चीज़ें इंक्लूड आप करेंगे। इन तीनों में से एक पक्का यहाँ से आएगा, यानी इकाई 1 से सिर्फ आपने 2 प्रश्न करने हैं। एक जनसंचार अवधारणा स्वरूप और विकास, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी बच्चों को भेज चुकी हूँ। जनसंचार की उपयोगिता, संभावना और चुनौतियाँ, इनमें से शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर इनमें से एक एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आप करेंगे, एक प्रश्न में तीनों चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें चुनौतियाँ भी आ जाएंगी, जिसमें उपयोगिता भी आ जाएगी और संभावनाएं भी आ जाएंगी। अगली जो यूनिट है उसमें मैंने अभी पीडीएफ आपको भेजी है सोशल मीडिया। तो जनसंचार का अगले जो यूनिट है उसमें मैंने तीनों की तीनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। प्रिंट मीडिया, सबसे पहले इनके ये एक कॉमन क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तीनों की तीनों चीज़ों का परिचय यहाँ कराना है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद प्रिंट मीडिया का एक प्रश्न आपने याद करना है, यानी दूसरी यूनिट से भी 2 प्रश्न आपने करने हैं। एक जनसंचार माध्यमों का परिचय जिसमें सारे के सारे आएंगे। एक क्वेश्चन बनेगा प्रिंट मीडिया जिसमें सारी चीज़ें आप डालोगे, उसकी भाषा भी डालोगे, स्वरूप भी और लेखन भी, तभी 16 नंबर का ढंग से क्वेश्चन बनता है। नहीं तो शॉर्ट नोट छोटे छोटे बनेंगे और फिर नंबर आपके बनेंगे नहीं। सारी चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपने डालनी है। तीसरी यूनिट की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न इसमें बन रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप और महत्व। फिर इसके अंदर समाचार लेखन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इसका महत्व, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहला क्वेश्चन ये है। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा करनी है। एक मैंने आपको बताया समाचार लेखन और एक इसी के अंदर करना है विज्ञापन। सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी और सारे के सारे क्वेश्चन उसमें डाल करके जनसंचार माध्यम की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी क्वेश्चन अगर रहता होगा तो मैं आपको उसमें कोई और वीडियो अगर रहता होगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर बनाकर उसमें डालूंगी। एंकरिंग क्या होती है, किसी भी चैनल के लिए एंकर के को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी भाषा में ही आ जाएंगी। अगला चौथी यूनिट है जो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का स्वरूप, सोशल मीडिया की भाषा। इसमें मैं आपको 2 प्रश्न आपको कहना चाहूँगी कि 2 प्रश्न आप यहाँ से कीजिए। सोशल मीडिया क्या है, स्वरूप, महत्व। फिर ये भाषा और प्रस्तुतिकरण इसी का हिस्सा बना लेना। इसमें आप ये क्वेश्चन अलग से बनाइए। ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई पत्रिका और इसकी सोशल मीडिया की भाषा। देखिए यहाँ भी दी गई है और यहाँ भी दी गई है। इसका मतलब भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया की जो भाषा है उस पर काम कीजिए और ये जो मैं ई कॉमर्स, ई बिजनेस की बात कर रही हूँ इसको डालिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। आपके 16 नंबर की तैयारी के लिए कम से कम आपको 3.5 पेज लिखने होते हैं।
3.5 पेजों के लिए, जिसमें आप, मैं बार बार कहती हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन जितनी मजबूत बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। डायग्राम का सहारा लीजिए, पॉइंटों को में बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे किसी भी प्रश्न में पॉइंट दिए हुए हों या ना दिए हुए हों, आपने अपनी तरफ से पॉइंट्स बनाकर चलना है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से क्या तैयारी आपने करनी है, क्या नहीं करनी, ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।